सास, बहू और बेटे की सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक स्वभाव का और हमेशा व्रत, उपवास तथा तीर्थ यात्रा करता था। देवदत्त जरूरतमंदों की सेवा करता और जो भी उसके पास सहायता के लिए आता वह कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन सुबह जब देवदत्त सोकर उठा तो उसने देखा कि एक घायल कुत्तिया उसके दरवाजे पर बैठी है। कुत्तिया इंसानों की तरह बोल रही थी। उसने कहा, हे महानुभाव, मैं बहुत दुखी और लाचार हूं। मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है। कृपया मुझे अपने 1 महीने का पुण्य दान करें ताकि मैं इस योनि से मुक्त हो सकूं। यह सुनकर देवदत्त चकित रह गया। उसने कुत्तिया से पूछा, तुम कौन हो और इस योनि में कैसे आई? तब कुत्तिया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बूढ़ी मां थी जो अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी बूढ़ी मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बेटा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और उस दौरान बहू बूढ़ी मां पर अत्याचार करती थी। वह उन्हें खाना तक नहीं देती थी और मां चुपचाप सह लेती थी ताकि बेटे को कोई चिंता न हो। एक दिन बेटा अपनी मां से बोला, मां, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। मां ने आशीर्वाद दिया और बेटे ने बहू से कहा, मेरी मां का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी प्रकार का दुख न हो। लेकिन बेटे के जाते ही बहू ने अपनी असली रंगत दिखा दी। उसने सास को समय पर भोजन नहीं दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। वृद्धा भूख और तकलीफों से कमजोर होती गई। वह मन ही मन अपने बेटे को याद करती रहती, लेकिन उसकी हालत सुनाने वाला कोई नहीं था। वृद्धा का बेटा अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था और उसे हर सुविधा देता था, लेकिन वृद्धा की बहू दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए हमेशा उपाय सोचती रहती थी। कई दिनों बाद बेटा परदेश से लौट आया। उसने मां से पूछा, मां, क्या बहू ने आपकी ठीक से सेवा की? वृद्धा ने अपने बेटे को सच बताने की बजाय झूठ बोल दिया। उसने कहा, हां बेटा, बहू ने मेरी बहुत सेवा की। वृद्धा ये सोचकर चुप रही कि सच बताने से घर की शांति भंग हो जाएगी। लेकिन बेटा रात को अपनी मां से फिर पूछा, मां, क्या तुमने खाना खा लिया? वृद्धा ने कहा, नहीं बेटा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। यह सुनकर बेटा अपनी पत्नी से पूछने गया। बहू ने झूठ बोल दिया, मैंने मां को खाना खिला दिया है, वह बूढ़ी है इसलिए भूल जाती है। मां ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन रात में जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मुझे इस दुख से मुक्ति दिला दो। बेटा यह सुनकर अपनी पत्नी से इसका मतलब पूछता है। पत्नी, जो चालाक और स्वार्थी थी, बेटे को झूठ बोलती है कि उसकी मां इस उम्र में दूसरी शादी करना चाहती है। बेटे को यकीन हो जाता है और वह बिना मां से पूछे उनका रिश्ता तय कर देता है। शादी का दिन आया। गांव के लोग और रिश्तेदार हैरान थे कि एक बूढ़ी मां इस उम्र में शादी कर रही है। मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब बहू ने धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से मना किया तो बेटा आत्महत्या कर लेगा, तो मां मजबूर होकर चुपचाप मंडप में बैठ गई। शादी के बाद बारात रास्ते में एक गांव में रुकी। वहां जिस घर में वे ठहरे थे वह बेतरतीब और गंदा था। बूढ़ी मां ने देखा कि झाड़ू, बर्तन और सूप आपस में बात कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि अगर कोई हमें सही जगह रखेगा तो देवी लक्ष्मी की कृपा होगी। मां ने सारा सामान साफ सुथरा कर व्यवस्थित कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़ी मां 17 साल की सुंदर कन्या में बदल गई। ये देखकर सब चकित रह गए। मां अब नई जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। उधर बेटे को अपनी मां की याद आई। वह उन्हें वापस लेने गया। जब उसने मां को देखा तो वह 17 साल की कन्या बनी हुई थी। मां ने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे बहू ने झूठ बोलकर यह सब करवाया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मां को वापस अपने घर ले गया। जब वे घर पहुंचे तो बहू गुस्से से भर गई। उसने मां को अपशब्द कहे, लेकिन बेटे ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। बहू कुत्तिया में बदल गई। ये उसकी सास पर अत्याचार और झूठ बोलने की सजा थी। बहू ने बहुत प्रार्थना की और अपने पापों के लिए माफी मांगी। एक साधु ने अपने पुण्य दान करके उसे मुक्त किया। इसके बाद बहू ने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। सीख: माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। झूठ और छल का फल हमेशा बुरा होता है।